एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साहसी राजकुमार अर्जुन और सुंदर बुद्धिमान राजकुमारी माया रहती थीं। दोनों भाई बहन थे और अपने राज्य के सबसे बहादुर योद्धा माने जाते थे। राज्य के उत्तर में एक घना जंगल था, जिसमें एक रहस्यमय मंदिर छिपा हुआ था। कहते थे कि यह मंदिर प्राचीन समय में बनाया गया था और इसमें एक ऐसा खजाना छिपा है जो पूरे राज्य को समृद्ध बना सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि मंदिर को एक शक्तिशाली श्राप ने घेर रखा है और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। एक दिन राजा ने अर्जुन और माया को बुलाकर कहा, हमारे राज्य की हालत खराब होती जा रही है। अगर तुम उस मंदिर के रहस्य को सुलझा सको और खजाना ला सको तो हमारा राज्य फिर से संपन्न हो सकता है। राजकुमार और राजकुमारी ने ये चुनौती स्वीकार की। अर्जुन और माया ने जंगल में प्रवेश किया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जहरीले सांप, भयानक जंगली जानवर और गहरे दलदल। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें हर बाधा से पार करा दिया। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर रहस्यमयी और डरावना था। उसके दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, सत्य और साहस के बिना इस द्वार को पार नहीं किया जा सकता। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर द्वार को खोलने का प्रयास किया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर उन्हें 3 चुनौतियां दी गईं। सत्य की परीक्षा। एक आवाज ने पूछा, तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? माया ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हमारी घमंड और आपसी ईर्ष्या। मंदिर के एक हिस्से का द्वार खुल गया। साहस की परीक्षा। उन्हें एक पुल को पार करना था जिसके नीचे आग की नदी बह रही थी। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और वे बिना डरे पुल पार कर गए। बलिदान की परीक्षा। अंत में उन्हें कहा गया कि खजाने को उठाने के लिए एक को अपना जीवन देना होगा। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन माया ने उसे रोक लिया। दोनों ने साथ में कहा, हम दोनों मिलकर इस राज्य के लिए बलिदान देंगे। उनके इस साहस और एकता को देखकर श्राप टूट गया और खजाना उन्हें मिल गया। अर्जुन और माया खजाना लेकर लौटे। राज्य समृद्ध हो गया और उनकी ईमानदारी और साहस की कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी माया के साहस और बलिदान के बाद राज्य खजाने से समृद्ध हो गया। राजा ने मंदिर से लाए गए खजाने का उपयोग राज्य की प्रजा के लिए किया। नए कुएं खोदे गए, खेती के लिए बेहतर साधन दिए गए और गरीबों के लिए भोजन और घर बनाए गए। लेकिन उनकी खुशियों का समय ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही महीनों बाद राज्य के पड़ोसी राजा विक्रम ने अपनी सेना भेजकर राज्य पर हमला करने की धमकी दी। विक्रम को पता चल गया था कि अर्जुन और माया ने मंदिर का खजाना प्राप्त कर लिया है। उसे वो खजाना चाहिए था। राजा ने अर्जुन और माया को बुलाकर कहा, ये खजाना हमारी रक्षा का कारण बना और अब ये खतरे का कारण बन सकता है। हमें इसे बचाने का कोई तरीका खोजना होगा। तभी एक दिन माया को मंदिर के भीतर मिले एक प्राचीन ग्रंथ की याद आई। उसमें लिखा था कि खजाने की असली शक्ति तभी प्रकट होगी जब उसे एक विशेष मंत्र द्वारा सक्रिय किया जाएगा। मंत्र के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी, इस शक्ति का उपयोग केवल तभी करो जब राज्य के अस्तित्व पर संकट हो, अन्यथा इसका गलत उपयोग विनाश ला सकता है। मंत्र को समझने के लिए अर्जुन और माया ने राज्य के दूर दराज के हिस्से में रहने वाले एक रहस्यमय संत से संपर्क किया। संत ने उन्हें बताया, यह मंत्र शक्ति का द्वार खोलता है, लेकिन इसे बोलने वाले को अपनी आत्मा की पवित्रता साबित करनी होगी। केवल निस्वार्थ व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकता है। संत ने उन्हें ये भी चेतावनी दी कि मंत्र के साथ एक और परीक्षा होगी जो उनके साहस और बलिदान की फिर से परीक्षा लेगी। इस बीच राजा विक्रम ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। अर्जुन और माया ने राज्य की सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत शक्तिशाली थी। राज्य का हर व्यक्ति डर में था। माया ने अंततः मंत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने संत की दी हुई प्रक्रिया के अनुसार खजाने को मंदिर में ले जाकर मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर में रखे खजाने से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ये प्रकाश दुश्मनों की सेना की ओर बढ़ा और उन्हें अंधा कर दिया। लेकिन उस प्रकाश के साथ एक आवाज भी गूंजी,
राज्य को बचाने के लिए इस शक्ति को स्थायी रूप से सक्रिय करने हेतु एक व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। माया ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, ये राज्य मेरे लिए मेरे जीवन से बढ़कर है, मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने कहा, भैया, एक नेता का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के लिए सब कुछ त्याग दे। मेरी आत्मा को ये संतोष रहेगा कि मैंने अपने लोगों के लिए जीवन दिया। माया ने बलिदान दिया और उस दिव्य शक्ति ने हमेशा के लिए राज्य की रक्षा का वचन दिया। दुश्मन की सेना वापस लौट गई और राज्य में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। माया के बलिदान ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने राज्य का शासन संभाला और माया की याद में एक विशाल स्मारक बनवाया। राज्य के लोग हर साल माया के बलिदान दिवस पर एक उत्सव मनाते थे, जहां उन्हें उनकी बहादुरी और प्रेम के लिए याद किया जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वह होता है जो निस्वार्थ होकर अपने लोगों के लिए बलिदान देने को तैयार हो।